आज का टॉपिक होगा हमारा हाउ टू गेट सिलेक्शन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद इन 6 मंथ। आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए नर्सिंग में मिनिमम 6 मंथ की नीड है। ठीक है, तो कोई बोले 45 डेज़ में क्लियर हो जाएगा, कोई बोले 20 डेज़ में क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा, मिनिमम 6 मंथ की आपको नीड है। जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, अगर आप अभी स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है? आपको अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है? ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन 4th सेम से स्टार्ट कर देनी चाहिए, स्टार्ट करनी है। ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रही है। कोई भी एक ऑनलाइन कोचिंग को क्या करना है, वो ज्वाइन करना है और कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं अपने। ठीक है, जब तक आप ये करोगे आप 6th सेम तक आ जाओगे। 6th सेम। अब यही नहीं होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन नोट्स बना लिए और वो रखे हुए साइड में। उनको साइड में नहीं रखना है, उनको मंथली रिवीजन करना है। उनका हमें क्या करना है, मंथली रिवीजन। यानी हम ऐसे लेके चलेंगे, जैसे ओबीजी है, ओबीजी को हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे और इतना करेंगे कि 1 मंथ में हम ओबीजी को कम्प्लीटली रिवाइज कर सकें। ठीक है, वही हम करेंगे पीडियाट्रिक्स के साथ और एमएसएन के साथ और सीएचएन के साथ में। ठीक है, और इनके जब हम मंथली रिवीजन कर रहे हैं तो हम एक वीकली रिवीजन भी करेंगे इनके बीच में। वीकली रिवीजन कैसे करना है, अल्टरनेट सब्जेक्ट का हम वीकली रिवीजन करेंगे, जो हमारे लिए एक शॉर्ट रिवीजन होगा। शॉर्ट रिवीजन या फिर सुपरफिशियल रिवीजन। जैसे हम इस मंथ में हमने टारगेट रखा है, हमने ओबीजी कंप्लीट करनी है। ठीक है, लेकिन जब भी संडे आया, हमने संडे को क्या किया, पीडियाट्रिक्स की रीडिंग कर ली। ठीक है, सुपरफिशियली हमने रीडिंग कर ली पीडियाट्रिक्स की। लेकिन अभी हमारा मंथ कौन सा चल रहा था, ओबीजी का ही चल रहा है, हमें ओबीजी ही कंप्लीट करनी है। लेकिन नेक्स्ट संडे आया तो नेक्स्ट संडे में हमें एमएसएन का कोई भी टॉपिक ले लिया। संडे को हमने एमएसएन का एक भी, जैसे कार्डिक सिस्टम है, कार्डिक सिस्टम को हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, वैसे नेक्स्ट संडे आएगा तो हम सीएचएन ले लेंगे और सीएचएन को सुपरफिशियल रिवीजन कर देंगे। ठीक है, हमें बस यही करना है। जब आप एक स्टूडेंट हो और 4th सेम में आपने प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी नर्सिंग कंप्लीट होगी फिर आपको क्या करना है, और आपने अभी तक कोचिंग भी कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट बट टिल नो कोचिंग। जब अभी तक आपने कोई भी कोचिंग नहीं ली तो क्या करना है, वही सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है, और नोट जो हम बनाएंगे वो हैंड रिटन नोट्स ही होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए और वीकली रिवीजन होना चाहिए हर एक नोट्स का। जो भी हमने लिखा है उनको वीकली रिवीजन करना है। वीकली रिवीजन लेके चलेंगे हम यहाँ पर। ठीक है,
वीकली रिवीजन के साथ साथ में हम क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज। और हम क्या करेंगे, डेली एक टेस्ट ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे, डेली एक ऑनलाइन टेस्ट हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये करोगे कितने मंथ तक, 6 मंथ तक। और हमें यही 6 मंथ तक क्या करना है, फॉलो करना है। हैंड रिटन नोट्स ही आपके होने चाहिए। नेक्स्ट, बुक्स कौन कौन सी हमें प्रेफर करनी है, बुक्स जो आप प्रेफर कर सकते हो वो है भी टारगेट हाई, एंड एनक्लेक्स सौंदर और मोजबे। एक तो हम टारगेट हाई, एनक्लेक्स सौंदर और मोजबे। ठीक है, हमें ये करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप टारगेट हाई से स्टार्ट कर सकते हो, टारगेट हाई। ठीक है, लेकिन आपने की नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आपको सौंदर और मोजबे की भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप अभी भी स्टूडेंट ही हो तो मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और आपको कोई भी ऑनलाइन टेस्ट देने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अभी सिलेक्शन की तैयारी में हो तो आपको मिनिमम 300 एमसीक्यू डेली सॉल्व करने हैं। ठीक है, और साथ में हमें एक टेस्ट देना है, एक टेस्ट ऑनलाइन डेली देना है हमें, डेली। ठीक है, और नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा, प्री आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो तो प्री आपका इजीली क्लियर होगा। फिर हमारे लिए कौन सा आएगा एग्ज़ाम, मेंस। तो मेंस में हम रिवीजन को देंगे सिर्फ 6 आवर्स, रिवीजन हम देंगे सिर्फ 6 आवर। 6 आवर में हमें क्या करना है, सुपरफिशियली रिवीजन करना है। हम मेन किस पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मिनिमम 400 एमसीक्यू हमें निकालने हैं बुक से। ठीक है, मिनिमम 400 क्वेश्चन हम किससे निकालेंगे, बुक से। और डेली 2 टेस्ट देंगे हम, डेली 2 टेस्ट देंगे हम। ठीक है, 2 टेस्ट देंगे, 160 एमसीक्यू, 160 एमसीक्यू। ठीक है, हमें बस यही करना है फॉलो, और इतने ही फॉलो करने में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको फॉलो करना है, और किसी भी बुक की आपको ज़रूरत नहीं है। ये 3 जो बुक मैंने बताई है, बस ये 3 बुक आप प्रेफर कर लीजिए। इनमें भी आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, 100% सिलेक्शन होगा अगर ईमानदारी से आप अपनी स्टडी को करोगे। अगर खुद के साथ में अगर ईमानदार रहोगे तो ईजिली क्लियर हो जाएगा।